नाज़रीन, जब भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें भारत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं। ये भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो कजन मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कजन मैरिज को इंसेस्ट तस्वुर करते हैं। लड़की जिसको राशिद भाई कहते हुए बड़े होती है तो अक्सर शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती तो वो उसके मुंह से राशिद भाई निकल जाता है। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रो भारत। हमारे देश में भाई बहन के रिश्ते को बहुत पवित्र माना जाता है, चाहे वो सगे भाई बहन का रिश्ता हो या सौतेले। भाई बहन का एक इतना पवित्र रिश्ता है जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक निछावर करने को तैयार हो जाता है। वहीं बहन अपने भाई की सलामती के लिए हमेशा भगवान से दुआ करती है। वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भाई बहन की शादी होती है। एक भाई अपनी बहन से शादी कर लेता है और उसका पति बन जाता है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि जो पाकिस्तान मीडिया है वो किस तरीके से ये जो रिश्ता है भाई बहन का, जो पाकिस्तान में जो भाई बहन के बीच में शादी हो जाती है, वो किस तरीके से देखते हैं, उसमें क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, आइए देखते हैं। नाज़रीन, जब भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें चीन या भारत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये बताई जाती है माहिरीन की जानिब से कि उनका आईक्यू लेवल दुनिया के बकिया बच्चों के आईक्यू लेवल से ज़्यादा होता है। और याद रहे कि भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो कज़न मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कजन मैरिज को इंसेस्ट तस्वुर करते हैं। इसी तरह चीन में भी कजन मैरिज के ऊपर पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस और अमेरिका की बेशतर रियासतों में भी कजन मैरिज के ऊपर पाबंदी है, क्योंकि माहिरीन की राय में कजन मैरिज के जरिए जो रिसेसिव अलील्स होती हैं वो डोमिनेंट हो जाती हैं, जिससे बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, और उसके अलावा ये बच्चे बड़े होकर ज्यादा प्रोन होते हैं हाइपरटेंशन के, पेप्टिक अल्सर के, क्रोनिक हार्ट डिजीज के, ऑस्टियोपोरोसिस के। उसके बावजूद मुआशरे में जो कजन मैरिज का रिवाज है वो इस पंजाबी मुहावरे की वजह से शायद ज्यादा है कि अपना मारे तेवी छावे सुटता है। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर कजन मैरिजेस में भी तलाक की रेशो उतनी ही है जितनी कि नॉन कजन मैरिजेस में। उसके बावजूद क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कजन मैरिज को प्रेफर करते हैं तमाम तर खतरात के बावजूद? डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मुझे ये बताइएगा कि कजन मैरिज और नॉर्मल मैरिज, क्या इसमें बच्चों के अंदर खतरात बराबर होते हैं जेनेटिक डिजीजेस के हवाले से या ज्यादा होते हैं? जी, जो कज़न मैरिजेस होती हैं उसमें सबसे पहले तो उसमें 2 से 3% जो हैं वो जो बीमारी के जो और डिफेक्ट जो बच्चे डिफेक्टिव जो जिसमें मेंटल सेप्टुरल डिफेक्ट्स हैं और मुख्तलिफ डिफेक्ट्स आते हैं वो उसमें मुब्तला हो सकते हैं। हमल का ज़ाया हो सकता है, जो ख़वातीन होती हैं उनमें हमल ज़ाया होने के चांस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो पहले साल में जो बच्चों की अमवात का रिस्क इन चीज़ों से बढ़ जाता है जो कज़न मैरिजेस होती हैं। और ये कज़न मैरिजेस ऐसा है कि जो नस्ल दर नस्ल जो चीज़ें चल रही होती हैं और उसमें वो मैरिजेस वो बाहर ख़ानदान से बाहर शादी करने पे तैयार नहीं होते, तो इसमें जो जीन्स होते हैं और जो फैमिलियल डिजीज़ होती हैं उनके इम्कानात बढ़ जाते हैं, क्योंकि जीन्स की जो तब्दीली होती है जिसको तगय्युरात कहते हैं जीन्स की, इसकी वजह से कुछ रिसेसिव जीन्स होते हैं और कुछ डोमिनेंट जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे जो अगर फैमिली में जो रन कर रही होते हैं डिजीज़ और अगर वो शादियाँ आपस में करेंगे तो वो इम्कानात उन चीज़ों के बीमारियों के बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। नाहीद को भी मुझे शामिल गुफ्तगू करना है। नाहीद, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अब तक हम जो कजन मैरिज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे वो मेडिकल एस्पेक्ट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कजन मैरिज के सोशल एस्पेक्ट के भी ऊपर बात करें कि एक लड़की जिसको राशिद भाई कहते हुए बड़े होती है तो अक्सर शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती तो वो उसके मुंह से राशिद भाई निकल जाता है। क्या कजन मैरिजेस इतनी ही जरूरी है मुआशरे में? नाहीद,
अवैस, थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक टॉपिक आज आपने चुना है, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो हमारे अल्लामा साहब थे उन्होंने खुल के बात नहीं की। उन्हें चाहिए था इसको ओपनली डिस्कस करते। ये फोरम इसी टॉपिक के लिए ये फोरम चुना गया। नहीं, अल्लामा साहब आपकी बात सुन रहे हैं, वो उसके बाद रिस्पांस भी देंगे। इसको खुल के बताएं इसके बारे में कि कहाँ पे ममानियत है। कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसे डॉक्टर साहब तो मेडिकली इसकी सारी जो है वो इम्प्लीकेशंस बता रहे थे, लेकिन जहाँ पे हमारी जो सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज और कल्चर आ जाता है, तो आप देखिए पाकिस्तान में एटलीस्ट जो है ना ये 25% जो है हमारे फर्स्ट या सेकंड कजन्स मैरिज होती है। इसके ऊपर जो मेन इफेक्ट्स आ रहे होते हैं वो होते हैं इकोनॉमिकल, कल्चरल, और दूसरा रिलीजियस जो कास्ट सिस्टम है कि हमने अपनी कास्ट के अंदर शादी करनी है। दूसरा हमने जमीन बाहर नहीं देनी। रूरल एरिया में तो 80%, लेकिन जब हम किसी का ब्लड बैंक से खून लेते हैं तो उसकी तो कास्ट नहीं पूछते नहीं होती। और 80% हमारी जो रूरल एरिया है वहाँ ये होता है कि चूंकि जमींदार होते हैं, जमीनें बाहर ना चले जाएं तो जमीन घर की घर में रहे। एक ये बात, जेवर घर का घर में रहे, ये भी एक फैक्टर होता है। दूसरा कुछ ऐसे भी होता है आजकल, जैसे आपने देखा कि पहले एक घराना सिस्टम होता था, मतलब फैमिली सिस्टम होता था कि ये सहगल फैमिली है, ये कोहिनूर फैमिली है, ये टाटा फैमिली है, या वट एवर फैमिलीज इस तरह जो चलती थी एक पूरे हमारे इस माशरे में। अब वहां से ये काट के जो है ये न्यूक्लियर फैमिली होने लग गई है। न्यूक्लियर से अब बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए हैं। फिर हमारे जहाँ पे पसंद की शादी है, कोई रन अवे शादी है कि भाग के लड़की ने अपनी पसंद की कर लिया, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो रही होती है। लेकिन ये जो इंटरनल मैरिजेस हैं, एक बात पर कमेंट कीजिएगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर तुम्हारी शादी बेटी को कहते हैं कि खाला या फुप्पो के घर होगी तो वो तुमसे सास वाला सलूक नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही वो ब्याह कर जाती है तो खाला और फुप्पो की आंखें सबसे पहले बदलती हैं और वो ज्यादा खतरनाक सास बनकर सामने आ जाती है। नहीं, वो जिस तरह कहते हैं ना, रोलते गए हैं बड़े चस बड़ी आई है। खाला भी जो है ना वो चस बड़ी लेती हुई है। वो कहते हैं सास हो खाला होए सास तावी लवे चस। ये एक पंजाबी का एक मुहावरा है जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है। तो जो इन लॉज या ये क्योंकि जाहिर है एक वहां पे आपकी जो है शेयरिंग हो जाती है बेटे के साथ। लेकिन मैं कजन मैरिज पे दोबारा आती हूँ कि जो कजन मैरिज है इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक आपकी मैटरनल कजन्स है, एक आपके पैटर्नल कजन्स है। और जो मैंने ये देखा है ज्यादातर, जो डॉक्टर साहब भी शायद इसको सेकंड करे, ही नोज बेटर मेडिकली, कि मैटरनल कजन्स की तरफ जब आप जाते हैं तो आप जरा बेहतर, मतलब आपके आगे ऑफस्प्रिंग्स जो आते हैं, बच्चे जो होते हैं, या उनकी आप इम्यूनिटी जो है वो बेहतर रहती है, बजाय इसके कि आप पैटर्नल कजन्स की तरफ जहाँ जा रहे हो। और इंटर जो कजन्स मैरिज, मतलब कजन के आगे कजन्स जो होते हैं, उसके अंदर आपकी एक इम्यूनिटी खराब हो जाती है, शक्लें भी आपकी अजीब अजीब पैदा हो रही होती है, बिल्कुल एक जैसी शक्ल का सारा खानदान हो रहा होता है। तो आपके अंदर जो एक नई फॉरेन एलिमेंट आना चाहिए, जो आपके अंदर एक इंटेलिजेंस आनी चाहिए, जो एक दूसरी जो ब्रीड है, मैं कहूंगी जैसे दूसरी ब्रीड है, वो भी हमारी जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, जिनको स्कूल कॉलेज तक एक्सेस मिला, जिन्हें इस टॉपिक को सुनने या पढ़ने का मौका मिला, वो भी प्रैक्टिकल लाइफ में कजन मैरिज को ही प्रेफर करते नजर आते हैं। क्यों? नहीं, आजकल जो है ना वो कजन मैरिज नहीं, वो आप कजन्स में भी चूज करते हैं कि वो कजन हमारा बड़ा लायक है, बड़ा अच्छा है, उदे नाल कुड़ी ब्याणी है, जैसा बाप वैसा बेटा। मैं वापस आपके पास आता नहीं। अल्लामा रागिब नईमी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अल्लामा साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में सवाल किया था कि क्या हमारे पास ऐसा कोई स्टैटिस्टिकल डाटा है, ऐसी कोई स्टडी है जिससे साबित हो सके कि कजन मैरिजेस के नतीजे में बीमारियों के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसके ऊपर डॉक्टर सुहेल ने रिस्पांस दिया था कि 200 से ज्यादा ऐसी जेनेटिक डिजीजेस को लिस्ट किया गया है जिनके मुताबिक कजन मैरिजेस के नतीजे में जो बीमारी के चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। उसके बावजूद अल्लामा साहब, हम देखते हैं कि कभी भी हमारे मजहबी तबके की जानिब से इस अहम और हसास मौजू पे कहीं से भी कभी कोई इज्तिहाद, कभी कोई फतवा, कभी कोई राय सामने नहीं आई है। पाकिस्तान मीडिया वो किस तरीके से जो भाई बहन का जो रिश्ता है वो किस तरीके से बयान कर रही है, किस तरीके से देखती है कि क्योंकि जो भाई बहन का रिश्ता है, आप देखेंगे कि हिंदुओं में भाई बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। पर अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में या फिर जो मुस्लिम कंट्री है उनमें देखेंगे कि जो भाई बहन का रिश्ता है उसको वो दरकिनार करके भाई बहन के रिश्ते को वो शादी में तब्दील कर देते हैं। जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं, जहाँ पे भी मुस्लिम रहते हैं, वो अपनी बहन से, चाहे वो सगी बहन हो, चाहे वो अपनी चचेरी बहन हो, सौतेली बहन हो, चाहे आप
मुँह बोली बहनों, उनसे वो शादी करते हैं। जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान में जो कुछ मशहूर हस्तियां हैं उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे बड़ा नाम आता है आपका नुसरत फ़तेह अली ख़ान, जो पाकिस्तान के मशहूर गायक हैं। उन्होंने अपनी सगी बहन से शादी करी है। वो आता है साइद अनवर। साइद अनवर आपका जो पाकिस्तान क्रिकेटर के मशहूर नामों में से एक है। उन्होंने भी अपनी बहन से शादी करी है। सबसे बड़ी बात, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी की बात करें तो कुछ टाइम पहले आपने देखा कि शाहिद अफरीदी ने अपनी सगी बहन से, ये बहुत शर्म की बात है, ये अपनी सगी बहन से उन्होंने शादी करी है। और अगर इससे आगे जाएं, जो पाकिस्तान के मशहूर एक्टर बाबर खान, इन्होंने भी अपनी सगी बहन से शादी करी है। जो मुस्लिम कंट्री है या जो मुस्लिम कौम है वो क्यों अपनी बहनों से शादी करते हैं। दूसरी बात है कि आगे जाकर उनमें क्या प्रॉब्लम होती है, उनके आने वाले बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है, आपने इस वीडियो में देखा। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।